नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलक। नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ दिनेश गांधी जी हैं। दिनेश गांधी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। दिनेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपका एक सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाली थी, जो कि उसमें ये दिखाई दिया कि किसी बिल्डर के माध्यम से आपको कुछ परेशानी हुई और आपके काफी पैसे उसमें डूबे हुए हैं, तो क्या प्रकरण? ये अमरीश तिवारी एक हैं, ये गाजियाबाद निवासी हैं। इनके फादर चीफ इंजीनियर नोडल अथॉरिटी हुआ करते थे 2013-14 में। उनके द्वारा उस समय जो भी पैसा था वो लगा के इस बिल्डिंग को इन्होंने 2012 में लॉन्च किया था। 2012 में लगभग इन्होंने 40 से 50 यूनिट को सेल किया था अलग अलग कस्टमर्स को, जिसका आश्वासन था 2015-16 में ये पोजीशन हैंडओवर कर देंगे। आज लगभग 14 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डिंग को इन्होंने अपने कस्टमर्स को हैंडओवर नहीं किया है। LDA से CC नहीं है इनके पास में। 2025 में इन्होंने फायर NOC जरूर लिया है, बट आज भी बिल्डिंग में फायर के प्रॉपर तंत्र नहीं लगे हुए हैं। बिल्डिंग तो आपका इनसे मुलाकात हुई, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो किस तरीके से मुलाकात हुई? एक एजेंसी थी एक्सपर्टीज इंडिया, वो हमारे दफ्तर में आए थे सन 2012 में कि ऐसे ऐसे एक बिल्डर आए हैं दिल्ली से, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप उसमें खरीदने में इच्छुक होंगे। तो मेरी मुलाकात 2012 में अमरीश तिवारी से डायरेक्ट फेस टू फेस हुई थी, और तब हमने इनके साथ में 2012 में लगभग 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उसके बाद आज 14 सालों में लगभग हम इनको 9-9.5 करोड़ रुपए पेमेंट कर चुके हैं। मेरे नाम पे, मेरी कंपनीज के नाम पे लगभग 10 रजिस्ट्रीज़ हैं, जिसको आज भी हम ना ही तो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि LDA का CC नहीं है वहाँ पे। कोई भी कस्टमर आता है तो बोलता है LDA का CC दीजिए। बैंक से हम फंडिंग नहीं करा सकते इस पर। इनके द्वारा LDA का 21 करोड़ रुपए के आसपास, 20 से 21 करोड़ रुपए की देनदारी आज भी है, बट इनके द्वारा LDA में पैसा जमा नहीं किया जा रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि जैसे LDA से इन्होंने परमिशन नहीं इनके पास, या इन्होंने नक्शा नहीं पास कराया, या और भी बहुत सारी इनके दस्तावेज पूरे नहीं थे, तो आप लगातार पैसा लगाते थे? इनके द्वारा हमको 2019 में एक कंपाउंडिंग सर्टिफिकेट, जिसको LDA बोलता है कि आपको ये पैसा जमा करना है, कंपाउंडिंग सर्टिफिकेट को इन्होंने मैनेज करके उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना दिया, और हमको वो दिखा के इन्होंने रजिस्ट्रीज एग्जीक्यूट कर दी। जब फरवरी 2023 में इनकी बिल्डिंग सील हुई, उसके बाद ये और इनकी धर्मपत्नी आए हमारे पास में कि हमें LDA का पैसा जमा करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। अगर आप हमसे कुछ पैसा देकर रजिस्ट्रीज करा लेंगे तो हम ये पैसा उठा के LDA में जमा कर देंगे। तत्पश्चात हमसे इन्होंने लगभग उस समय भी 6 करोड़ रुपए लिया, जिसमें से LDA में मात्र इन्होंने 15 लाख या 20 लाख रुपए ही जमा किया। बाद में जब हम लोगों ने पूरी जांच की, इनके बारे में मालूम किया, तो मालूम चला कि छिंदवाड़ा में ये सरकारी काम भी करते थे, जहाँ पे इनकी BG जब्त हुई है। 70-80 करोड़ रुपए का ये गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर चुके थे वहाँ पे। GST चोरी में इनके ऊपर 6-7 करोड़ रुपए की जाँच चल रही है। अब जब धीरे धीरे एक एक परत खुलती जा रही है, तब हम लोग को मालूम चल रहा है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। अमरीश तिवारी के फादर, जो कि अब नहीं रहे, उनकी मदर के ऊपर चार्जशीट दाखिल है, इनके भाई के ऊपर चार्जशीट दाखिल है पुलिस विभाग द्वारा और भी मुकदमों में। इनकी धर्मपत्नी के ऊपर आज की डेट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है 409 में। बट अमरीश तिवारी में इतनी हिम्मत है कि शासन प्रशासन को ये सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे पैसे से, और पिछले कुछ सालों से इनके द्वारा यही किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने प्रदेश में देखा, 2017 से सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है। जो इस तरीके के धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, या बिल्डर्स हैं, या अन्य भी जो भी क्रिमिनल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका प्रकरण है ये कहाँ तक अभी तक पहुंचा है और इस पर कितनी कार्रवाई हुई? 2017 में BJP सरकार बनने के बाद हम लोग को एक उम्मीद थी कि कम से कम पहले के जो शासन प्रशासन थे, जो सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी, उसमें जो करप्शन था, हम लोग को उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज भी नीचे स्तर पे कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऊपरी स्तर पे सरकार बहुत साथ दे रही है बिजनेसमैन का, और यही कारण है आज अमरीश तिवारी जेल के अंदर है। अगर शायद ये कोई और सरकार होती तो अमरीश तिवारी की इतनी बुलंद आवाज़ थी कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पिताजी ने मायावती जी के साथ काम किया था, इनके पिताजी ने और भी सरकारों में काम किया। यही कारण था, अमरीश तिवारी को शासन का डर नहीं था। लेकिन आज अगर योगी जी की सरकार है प्रदेश में, इसी कारण से अमरीश तिवारी आज जेल के अंदर है। इन्होंने बहुत कोशिश की पुलिस को मैनेज करने की, ये नहीं कर पाए। हाँ, LDA के कुछ अधिकारी जरूर हैं जो इनके साथ मिली भगत में इनकी बिल्डिंग को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर बात करी जाए, लगातार इस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहे हैं, और जगह जगह वो जा करके जो अवैध निर्माण है उनको भी ध्वस्त किया जा रहा, साथ में जो प्लाटिंग हो रही है, यानी कि बिल्डर्स को लेकर के लगातार अभियान जारी है।
तो अमरीश तिवारी के साथ क्या कुछ इस तरीके का लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नहीं किया? अमरीश तिवारी के साथ नहीं किया। अमरीश तिवारी के साथ जब 2023 में इस बिल्डिंग को सील किया गया, तत्पश्चात बिल्डिंग को उसी समय पुलिस अभिरक्षा में दे देना चाहिए था, जो कि एलडीए द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद अमरीश तिवारी की हिम्मत इतनी बढ़ गई, इसने हम लोग को धोखा देकर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची। सन 2025 में भी इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ का विक्रय विलेख निष्पादित किया है लखनऊ निबंधन कार्यालय में, लेकिन उसके बाद भी इसने एलडीए का पैसा जमा नहीं किया। एलडीए से इस बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग ऑर्डर इशू हो चुके हैं 2025 में, डेमोलिशन ऑर्डर इशू हो चुका है 22 जुलाई 2025 को। उसको आज भी डर नहीं है इस बात का। नोटिस चस्पा की गई, जिसको इनके स्टाफ द्वारा बिल्डिंग में नोटिस को फाड़ के फेंक दिया गया। बिल्डिंग में 8वें तल का निर्माण, जो कि हाईकोर्ट ने भी लिखा है क्लियरली, पूरा अवैध है। 8वां तल इस बिल्डिंग का डेमोलिश किया जाना चाहिए, तभी ये बिल्डिंग भविष्य में रेगुलराइज हो सकती है। अभी अगर वर्तमान की बात करी जाए, जिस तरीके से बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, तो क्या लगभग सारे बिल्डिंग बिक चुकी है या अभी उसमें बात? इस बिल्डिंग में लगभग 70% स्पेस अमरीश तिवारी द्वारा बेचा जा चुका है, जिसमें से 10 यूनिट हमारे पास हैं। हमारे जानने वाले ग्रुप में कम से कम 30 से 40 यूनिट हैं। हर आदमी परेशान है, हर आदमी ने कोशिश की अमरीश तिवारी को मिलने की, लेकिन ये गाजियाबाद में रहता है, यहाँ पे आता नहीं है। यहाँ पे जब बिल्डिंग में कोई जाता है तो इनके स्टाफ द्वारा उनको डरा के धमका के भगा दिया जाता है। बिल्डिंग में जो गार्ड बैठे हुए हैं बाहर, वो बदतमीज़ हैं, वो लड़ाई झगड़ा करने में माहिर हैं। उनको यही सिखाया ही गया है, कोई भी अपनी शिकायत लेके आएगा तो बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस पाएगा। यही कारण है अमरीश तिवारी के ऊपर मारपीट का मुकदमा दर्ज है, जिसमें चार्जशीट हो चुकी है। तो अभी जो आपका मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय की ओर से आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सफलता? न्यायालय की ओर से हमें पूरी उम्मीद है सफलता मिलने की। आज न्यायालय के ही दम पे अमरीश तिवारी आज जेल के अंदर हैं। 1 तारीख को इन्होंने सरेंडर किया। ये पहले सेशन कोर्ट में बेल के लिए गए, जहाँ से बेल रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इनके वकील को बोला कि 14 दिन के अंदर सरेंडर करो। यही कारण था अमरीश तिवारी ने 1 जून को लखनऊ में सेशन कोर्ट में सरेंडर किया और आज वो जेल में है। थैंक यू।